आप क्या कर सकते हैं ये दुनिया को मत बताइए वरन कर दिखाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज 18 मई है और शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज़। तो देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि आज से 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए अगले चरण यानी कि ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है और ये प्रक्रिया चलेगी 26 मई तक। तो 26 मई तक इसमें आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे और उसके बाद 27 से लेकर 31 मई के बीच जैसा आपका कट ऑफ होगा उसके मुताबिक जो मेरिट लिस्ट होगी वो जारी की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों को ये पता चलेगा कि उनके जो सिलेक्शन हुए हैं वो किन किन जिलों के मेरिट के हिसाब से हुए हैं। और फिर अभ्यर्थियों को यह डिसाइड करना होगा कि वो किस ज़िले में जॉब करना चाहते हैं। तो जिस ज़िले में वो जॉब करना चाहते हैं वहाँ पर जाकर वो अपनी काउंसलिंग करवाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में अगर हम बात करें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो ये विज्ञप्ति में ही सारी बातें स्पष्ट कर दी गई हैं कि समस्त शैक्षिक या अन्य मूल अभिलेख जो हैं उसकी, और दोनों का मतलब कि 2 सेट फोटो स्टेट जो कि सेल्फ अटेस्टेड होगा उसको बनवा के आप रख लीजिएगा। 4 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ लगेगा और सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पद नाम से निर्धारित आवेदन शुल्क, अगर जनरल या ओबीसी हैं तो 500 रुपये और एससी या एसटी हैं तो 200 रुपये, दिव्यांग हैं तो निःशुल्क। तो ये बैंक ड्राफ्ट बनवा के रख लीजिएगा, क्योंकि ये बैंक ड्राफ्ट बनवाने में बैंक के ऊपर निर्भर होता है और इसमें समय लग सकता है, लॉकडाउन का समय है। तो इसको बनवा के आप रख लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। और इसके बाद जो वेबसाइट है upbasiceduboard.gov.in, तो इस वेबसाइट पर आपके ऑनलाइन आवेदन जो होंगी वो शुरू होंगे। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर जो संबंधित सूचनाएं हैं, जो अतिरिक्त सूचनाएं हैं, अगर वो भी आप देखना चाहते हैं तो आप studyvidgyanprakash.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो आज से आवेदन शुरू होंगे दोस्तों, लेकिन काउंसलिंग में पेच फंस सकता है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि 30 जून तक जो सामान्य ट्रैफिक है यानी कि बस और ट्रेनों का जो परिचालन है वो बंद रहेगा। तो रोडवेज की बसों के संचालन को लेकर भी असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। तो ऐसे में बड़ी संख्या में ये समस्या होगी कि जो अभ्यर्थी होंगे वो काउंसलिंग में कैसे प्रतिभाग करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो भर्ती में सफलता के बावजूद भी बहुत सारे अभ्यर्थी काफ़ी परेशान होंगे। हालांकि जब 69,000 शिक्षक भर्ती का परिणाम आया था तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शासन और बेसिक शिक्षा परिषद के अफसरों की ऑनलाइन बैठक में यह मुद्दा उठाया गया था, लेकिन इस समस्या का तब भी कोई निराकरण नहीं हुआ था। काउंसलिंग में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को सोमवार से शुरू यानी कि आज से जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है उसमें सभी 75 जिलों का विकल्प आपको देना होगा। तो जो निकटस्थ जिला है अगर उसमें आपका चयन नहीं होता है तो दूरस्थ जिलों में जाना पड़ेगा, और फिर मतलब जिस ज़िले में आपको जॉब करनी है वहाँ पर जाने के लिए भी आपको आवागमन का साधन जो होगा वो हो सकता है कि सेल्फ अपनी व्यवस्था आपको खुद करना पड़े। और अगर किसी अभ्यर्थी का कट ऑफ किसी अन्य जिले के निर्धारित कट ऑफ के समान है तो अभ्यर्थी वहाँ पर तो जाएगा ही, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि जब सामान्य यात्री ट्रेनें और बसों का संचालन नहीं तो अभ्यर्थी संबंधित जिले तक कैसे पहुंचेगा। इस बारे में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के उप सचिव अनिल कुमार का कहना है कि पूर्व में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान इस मसले पर चर्चा की गई थी और इन परिस्थितियों में महानिदेशक स्कूली शिक्षा की ओर से सामान्य दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे कि 69,000 में काउंसलिंग में क्या छूट आपको मिलेगी। तो मतलब ये कि अभी फ़िलहाल आप लोग अपना काम करें और जब काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी तो इसके लिए भी कोई न कोई छूट ऐसे अभ्यर्थियों को मिल जाएगी। हालांकि दोस्तों, जब ये परीक्षा हुई थी तो उस समय पिछली परीक्षा जो 68,500 की हुई थी तो 68,500 में क्या हुआ था कि सीट के बराबर भी जो अभ्यर्थी थे वो उत्तीर्ण नहीं हुए थे। तो लगभग कुल मिला के 22,000 से ज़्यादा सीटें उसमें खाली रह गई थी। तो इस बार भी उम्मीद यही लग रही थी कि चलो इस बार बहुविकल्पी है तो हो सकता है कि 69,000 में से 69,000 या इससे कम ही लोग उत्तीर्ण हों, लेकिन पास आउट जो संख्या है वो बहुत अधिक है, लगभग डबल है, यानी कि हर सीट पर 2 लोगों का संघर्ष होगा। और एक वजह यह भी है कि 68,500 की जो चयनित हैं वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये भी है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आवेदन तो किए थे, परीक्षा भी दिए थे, उनका रिजल्ट भी आया है, हालांकि वो अन्य पदों पर चयनित हो चुके हैं। तो मेरिट एक्चुअली में कितनी जाने वाली है किस जिले की, इसके बारे में सही तो कोई नहीं बता सकता।
हाँ, ये ज़रूर बताया जा रहा है कि जो जनरल हैं वो 68 तक उनकी मेरिट आ सकती है। हालांकि मेरिट इससे कम भी जा सकती है। ओबीसी को 66 पे बताया जा रहा है। और अन्य कैटेगरीज के लिए अगर बात करें तो एससी एसटी पे बात यही आ रही कि एससी के लिए 62 हो सकता है या 60 भी जा सकता है। तो इसमें देखिए प्लस माइनस हो सकता है और ये एग्जैक्ट नहीं है, ये एक अनुमान है। ठीक है, तो हालांकि पहले यही लग रहा था कि इससे परीक्षा पास कर लेंगे तो जॉब मिल जाएगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। हालांकि क्योंकि सीटों से ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी पास आउट हुए हैं तो निश्चित रूप से ये जो प्रतियोगिता होगी वो बढ़ गई है। और पीसीएस प्री 2020 के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो पीसीएस प्री के लिए आवेदन की जो लास्ट डेट है तो वो बढ़ा दी गई है। 2 जून तक अभ्यर्थी जो होंगे वो रजिस्ट्रेशन करके फीस जमा कर सकते हैं और 4 जून तक अपने फॉर्म को कंप्लीट भी कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जो परीक्षा होनी थी 21 जून को, परीक्षा को लेकर ऑफिशियल डिक्लेरेशन अभी तक नहीं आया है कि परीक्षा 21 जून को नहीं होगी। तो हालांकि ये बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहिए था अब तक, लेकिन अभी तक ये बात स्पष्ट नहीं की गई है। हालांकि परीक्षा के न होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि वर्तमान में जो स्थितियां हैं जैसा कि आप जान रहे हैं कि 30 जून तक आवागमन के साधन ही उपलब्ध नहीं होंगे तो परीक्षा का होना तो नामुमकिन है। लेकिन ऑफिशियल डिक्लेरेशन का आना एक बच्चों में संतुष्टि का भाव पैदा कर देता है, तो ये काम कर लेना चाहिए था। और 69,000 शिक्षक भर्ती में आज दोपहर बाद से जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, तो आप सारी गाइडलाइंस पढ़ सकते हैं। study.gyanprakash.com पर भी आपको सरल भाषा में सारी जानकारियाँ दी जाएंगी। और जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये आप देख सकते हैं upbasiceduboard.gov.in पर जाकर आप आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, तो ये ऑफिशियल है। तो दोस्तों ये है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब लॉकडाउन 4.0 के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि सिपाही भर्ती में शामिल अभ्यर्थी जो थे, मामला यहाँ पर 41,520 जो भर्ती हुई थी पुलिस डिपार्टमेंट में, उसके बारे में बात की जा रही है कि सहायक अध्यापक भर्ती के बाद सिपाही भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों ने भी अपनी नियुक्ति की मांग तेज कर दी है। और ट्विटर हैंडल पर उन्होंने एक अभियान चलाया है और ट्विटर हैंडल पर उन्होंने लिखा है यूपीपी 41,520 रिक्त पद भरो। तो यहाँ पर देखिए मामला क्या है कि सिपाही भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों ने बताया था कि सिपाही भर्ती 2018 में 41,520 पदों के लिए नियुक्ति होनी थी। लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन, शारीरिक मानक परीक्षण और दक्षता परीक्षा के बाद 4 चरणों में कुल 55,444 अभ्यर्थी सफल हुए थे। तो इनमें से 36,288 पदों पर भर्ती की गई थी। शेष बचे थे 5,292 रिक्त पद। तो मेडिकल में अभ्यर्थी जो थे वो छंट गए थे। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि 13,924 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने चारों चरण में सफलता हासिल की, लेकिन इसके बाद भी उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। तो इसके लिए अब नियुक्ति की मांग अभ्यर्थियों के द्वारा की जा रही है और अपनी बात उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए जो अभ्यर्थी हैं वो ट्विटर के माध्यम से अभियान चला रहे हैं। और इसी के साथ लॉकडाउन 4.0 के नए दिशा निर्देश, हालांकि ये जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए गए केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन इसमें फेरबदल जो राज्य सरकारें हैं वो कर सकती हैं। एक सामान्य जो दिशा निर्देश है सारे मतलब कि पूरे देश के लिए, उसको हम देख लेते हैं कि यातायात, हवाई और मेट्रो ये ग्रीन, ऑरेंज, रेड और कंटेनमेंट किसी भी जोन में नहीं होगा। विशेष ट्रेनें ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में चलाई जा सकती हैं, लेकिन कंटेनमेंट जोन में नहीं चलेंगी। अंतर्राज्यीय मूवमेंट जो होगा वो ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में होगा, कंटेनमेंट में नहीं होगा। हालांकि सिनेमा हॉल, होटल और रेस्टोरेंट और जिम बंद रहेंगे, शिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगी, पूजा स्थल और सभाएं भी नहीं होंगी। बाल काटने की दुकान, स्पा की दुकान जो हैं वो खुल सकते हैं कंटेनमेंट जोन को छोड़कर। शराब, सिगरेट और पान की दुकानें भी खोली जा सकती हैं। हालांकि राज्य सरकार की अनुकंपा पर है कि किस राज्य में कौन से दिशा निर्देश लागू होते हैं। 65 साल से अधिक 10 साल तक के बच्चे और गर्भवती महिलाओं का बाहर निकलना बंद है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है। और शाम 7 से सुबह 7 बजे तक बाहर निकलने की अनुमति किसी को नहीं होगी। मेडिकल, क्लिनिक, ओपीडी खुल जाएंगे, लेकिन कंटेनमेंट जोन में नहीं खुलेंगे। स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो खोले जा सकते हैं, लेकिन दर्शकों को अनुमति नहीं होगी। और ऑटो, टैक्सी, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर के लिए भी कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिले में व जिले के बाहर बसें भी चलाई जा सकती हैं, लेकिन कंटेनमेंट जोन में नहीं चलेंगी। डोमेस्टिक हेल्प, शहरी उद्योग, शहरी क्षेत्रों में निर्माण, शहरी क्षेत्रों में अकेली दुकानें, ई कॉमर्स, बैंक और फाइनेंस, कुरियर एंड पोस्टल गुड ट्रैफिक,
तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में एक्चुअली में दिशा निर्देश होंगे वो जारी किए जाएंगे राज्य सरकारों के द्वारा। तो ये एक सामान्य जानकारी है। फिलहाल जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आती है हम आपको तुरंत अपडेट करेंगे। फ्रेंड्स, इसी के साथ अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो फिलहाल आप उसको नीचे कमेंट कर सकते हैं, इसका जवाब हम आपको जरूर देंगे। हमारा फेसबुक पेज स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, उसको आप लोग जरूर लाइक कर लें, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो हमें मैसेज भी कर सकते हैं और जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो आपको सबसे पहले वहाँ देखने को मिल जाती है। तो हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।